कोविड-19 महामारी ने सभी की जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाला है। चाहे वो आम आदमी हो या खास, सभी इसकी चपेट में हैं। इसलिए पूरा देश 2020 को जल्द से जल्द अलविदा करने को तैयार है। हर साल मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में नए साल का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली एनसीआर से लोग जश्न मनाने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान और आसपास के लगते राज्यों से भी गुरुग्राम में लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन इस बार लोगों ने घर पर ही जश्न की तैयारी कर रखी है। वहीं गुरुग्राम में करीब 150 पब बार हैं। इनमें से अधिकतर संचालक किसी सेलिब्रिटी जैसे सिंगर, डांसर बुलाकर बड़ा आयोजन करते थे। लेकिन इस बार कुछ खास इंतजाम नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण लोग बेहद कम घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में पब बार संचालकों को न्यू ईयर ईव से कुछ खासा उम्मीद नहीं है। सर, हर साल में तो क्या होता था, सेलिब्रिटी बुलाते थे, डीजे भी बुलाते थे। इधर उधर से बाहर से लोग, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली से भी आते थे। इधर उधर के दोस्त रिश्तेदार भी आते थे। गुड़गांव में न्यू ईयर मनाएंगे। सेक्टर 29 की मार्केट बड़ी अच्छी मार्केट है, पर अब की बार तो मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं। न्यू ईयर का ऐसा कुछ है भी नहीं। ऐसा तो कोई न्यू ईयर का कहीं से लग भी नहीं रहा, ना कहीं से क्राउड है। सर, पिछले साल तो न्यू ईयर हमारे लगभग 500 से 600 लोग आए थे, 300 साढ़े 300 कपल। पर अब की बार तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा 300 के। अब की बार तो मुझे लग रहा 50 ही कपल नहीं आएंगे। इसी के कारण हमने तो अभी खोला भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं है। ऊपर से मकान मालिक किराए के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, प्लस में स्टाफ की सैलरी है, बाकी और इतने खर्चे हैं। तो इसी के दौरान हमने तो अभी ओपन भी नहीं किया है। नहीं, ऑफ़र तो निकालने के लिए ठीक है सर, पर हमने पहले 25 को भी, क्रिसमस को भी ऑफ़र निकाल के देखा तो उसमें कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि इस कोविड के टाइम में कोई आना ही नहीं चाहता। पिछले साल कोरोना काल से पहले तो बहुत ही 10-15 दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। प्रशासन की भी और हमारी भी बहुत सारी भीड़ आती थी। बाहर राज्यों से भी आती थी, राजस्थान से भी, पंजाब से भी, बहुत दूर दूर तक गुड़गांव की न्यू ईयर को लोग देखने के लिए आते थे कि गुड़गांव में न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट होता है। तो बहुत भीड़ लगती थी। प्रशासन को भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी पब्लिक भीड़ को रोकने के लिए। रूट डाइवर्ट कर देते थे कि एमजी रोड तो पूरा ही ब्लॉक कर देते थे कि भीड़ बेकाबू ना हो, कैसे मैनेज किया जाए। पूरे गुड़गांव का 10-15 दिन पहले ही प्रशासन तैयारी कर लेता था कि न्यू ईयर को कैसे शांतिपूर्वक मनाया जाए। सभी, कोई सिंगर को बुलाता था, कोई सेलिब्रिटी को बुलाता था और अच्छी तैयारियां करते थे, जिससे बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते थे, जिससे हमारी न्यू ईयर हमारा भी अच्छा बने और हमारे कस्टमरों का भी। अब तो जब से कोरोना आया है उसके बाद तो बिल्कुल ही इस लाइन का, रेस्टोरेंट बार लाइन का तो स्वरूप ही बदल गया बिल्कुल। जब से हमने लॉकडाउन, गवर्नमेंट ने आदेश दिए कि आप लॉकडाउन अनलॉक हो गया है, उसके दौरान, उसके बाद तो हमको और भी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। पहले तो लॉकडाउन में मकान मालिक या दुकान मालिक जो हैं वो हमको किराए में अंडरस्टूड हो गए थे, पर अब तो उन्होंने किराया लेना भी चालू कर दिया है। जब तक वैक्सीन नहीं है, कॉरपोरेट ऑफिस भी बंद है, वर्क फ्रॉम होम में सब अपने घर को चले गए हैं, जिससे कस्टमर हमारे यहाँ है ही नहीं। डॉक्टर मनीष की माने तो कोरोना का नया स्ट्रेन भी भारत में आ चुका है। ऐसे में अगर जश्न मनाने के लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं और भीड़ इकट्ठा होती है, तो न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए ये बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि कोरोना के दैनिक मामलों में जहां भारत में गिरावट आई है, वह एक बार फिर से जश्न के कारण बढ़ सकती है। ऐसे में लोग इस बार घर पर रहकर ही नए साल का आगाज करें। देखिए, नया साल तो हर साल आएगा, लेकिन अगर हम लोग इस समय जो हमारे ऊपर एक प्राकृतिक आपदा आकर गिरी है, अगर हम उससे जितना बचने की कोशिश करें, अगर बचें तो अच्छा रहेगा। हमें चाहिए कि हम जितना भी हो सकता है नया साल जितनी सादगी से मनाएं, अपने घर में अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठने का एक मौका है, एक परिवार के साथ न्यू ईयर मनाने का मौका है, जिससे कि हम बीमारी से भी बचे रहेंगे और हमारा परिवार भी खुश रहेगा। तो मैं तो सबसे अपील करूंगा, सब लोग अपने घर पर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पब्स, क्लब्स और सोशल जहां पर भी ये सब नाइट पार्टीज होती हैं, इनको अवॉइड करें और अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ नए साल को मनाएं। किसी तरीके से गुड़गांव का
एक जो रेशियो डेली बढ़ता आ रहा था कोरोना का, वो बड़ी मुश्किल से कम हुआ है। हम लोगों ने जागरूकता के साथ इसको कंट्रोल किया है। अगर हम फिर से अगर इस तरीके की गलती करते हैं और नए साल में एक भीड़ इकट्ठा करते हैं या गैदरिंग करते हैं, तो हो सकता है ये रेशियो दोबारा से बढ़ने लगे। संचालकों की माने तो लॉकडाउन के दौरान पब बार बंद थे, जिस वजह से ना तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा था और ना ही मेंटेनेंस देनी पड़ रही थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद जैसे ही इन्हें खोला गया, उसके बाद मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे तमाम खर्चे बढ़ गए, जिससे इन्हें और भी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।